तो यहाँ पे बन रही है शाम की माइक्रोनी बनने जा रही है। माइक्रोनी या पास्ता वैसे ही बना लेते हैं, और दीक्षा बना रही है शाम के टाइम में। और यहाँ पे चाय भी बन चुकी है, चाय बना के बंद कर दिया है, पक चुकी थी। और क्योंकि काम में लगी थी मैं भी और ये भी, तो इसलिए चाय ठंडी हो रही है और माइक्रोनी अब बना रही है। मन हो गया, देव भी कई दिनों से पीछे पड़ा था जब से गाँव से आया था कि दीदी या मम्मी कोई भी माइक्रोनी बना दो, उसे बहुत पसंद है। तो यहाँ सिंपल साधारण, ये बहुत आसान, बहुत जल्दी बन भी जाती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। तो चॉपिंग वाले जिसमें चॉपर है मेरा, उसी में डाल के बस टमाटर, गाजर, प्याज और उसके बाद हरी मिर्ची ये सब डाल दिया है। और इस चॉपर में बहुत आसानी होती, बहुत अच्छा रहता है। पहले चॉपर नहीं था तो बारीक बारीक काटना थोड़ा मुश्किल होता था। और इस सब चीज़ों में जब अच्छा सा छोटा छोटा कटा रहता है ना, तो बच्चे जैसे खा भी लेते हैं। थोड़े से बड़े रहते हैं तो देव तो बिल्कुल नहीं खाता था, निकाल के ऐसे साइड में कर देता था सब्जियां। लेकिन अब इसमें जैसे छोटी छोटी रहती तो खा लेता है सारा। और यहाँ पे बस सबको डाल के फ्राई किया है। उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े से वही हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर ये डाल देंगे। मसाले तो अपने ऊपर होते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला जो आपका मतलब मन करे खाने का, या बिना मसाले का भी इसको बना सकते हैं, सिर्फ हल्दी डाल के वैसे भी। और नहीं हल्दी और ये सब मसाले नहीं डालते, एक पैकेट आप 1 या 2 पैकेट जिस हिसाब से आप बना रहे हैं, क्वांटिटी जैसी है, जो मैगी मसाला आता है वो डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ पे फिर नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से बस फ्राई कर लेना है। और उसके बाद बॉयल की हुई माइक्रोनी, जो हम उबलते हुए पानी में 1 चम्मच तेल और नमक डाल के उबाल के रखते हैं, तो बस उबली हुई माइक्रोनी इसमें डाल दिया है। और ये जब हम छानते हैं तो इसको ठंडे पानी में धुल के रखते हैं तो चिपकती नहीं है और बढ़िया बन जाती है। और बस बन गई है। लास्ट में आप हरा धनिया से गार्निश करिए और फर्स्ट क्लास किसी भी टाइम में बनाइए। कहीं वैसे तो ये सिंपल साधारण आसान सी है, हर कोई बना लेता होगा, फिर भी मैंने कहा एक बार आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, बता देती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। अगर नहीं बनाते हैं तो ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और आज के दिन की क्या प्लानिंग है, देखिए सुबह दोपहर हो चुकी है, इस समय दोपहर का खाना भी बन चुका है। अभी ये आए नहीं है, खाना होगा। और मैंने दीक्षा को ड्यूटी दी थी, ये देखो लेटी हुई हेलो करो, गुड आफ्टरनून बोलो, गुड नाइट। सोने का टाइम नहीं है, उठो। ये इनको बोला मैंने कहा तुम लोग अपने कपड़े तो अलमारी से निकालो, और जो ठंडी में बिल्कुल नहीं पहनने हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो ठंडी में बिल्कुल नहीं पहने जाते, यहाँ पे तो विशेषकर क्योंकि ज़्यादा ठंडी पड़ती है, मैंने उन कपड़ों को हटा देती हूँ और बाकी कपड़े इसमें सेट करती हूँ जो ठंडियों वाले हैं। तो इस काम को इनको दिया था, मैंने कहा अपने और दीपू को कर लो, और बाकी मेरे समझ में नहीं आएंगे तो मैं अपने, इनके, देव के सब मैं वो करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए बेड पे कपड़े निकाल के रख दिए हैं, इनको हटाने हैं और सारे कपड़े सेट करने हैं। तो अभी पहले खाना होगा और खाने के बाद फिर ये सारे काम हो। फिलहाल के लिए पहले बेड पे लेटने की भी जगह नहीं है, इतने कपड़े फैले हुए हैं, ये करना सबसे ज़रूरी है। तो अभी ये कर लेती हूँ। यहाँ पे अब लग गई हूँ मैं कपड़े रखने में। तो ये कपड़े उपड़े रखने का काम वैसे तो 1-2 शब्दों में बोल दिया कपड़े रखने हैं, पर कपड़े रखने वाला काम सबसे बड़ा लगता है। और मेन जब आती है ठंडी या गर्मी तब भी ठीक है, गर्मी में ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, पतले पतले से गर्मी के कपड़े होते हैं और थोड़े से फोल्ड करके रख दो तो इतना नहीं होते। लेकिन जब ठंडियाँ आती हैं तो ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, सारे मोटे मोटे, सबके स्वेटर, जैकेट, इनर, सारी चीज़ें हो जाती है, टोपी, मोजा, ग्लव्स। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंडियाँ भी पड़ती हैं तो इसलिए ज़्यादा ही हो जाते हैं। एक लोगों के कई पहले तो 2-3 में ही काम चल जाता था, पूरी ठंडियाँ बीत जाती थी। 1-2 आदमी घर के लिए रखता था और एक आध बाहर आने जाने के लिए। अब तो कई चाहिए, सभी के पास ढेर सारे कपड़े होने चाहिए बदल बदल के पहनने के लिए। तो जो गर्मी के बिल्कुल भी यूज करने वाले नहीं होते, कई कपड़े होते हैं हम बिल्कुल उसको गर्मी में ही पहनते हैं, मतलब ठंडी में नहीं पहनते,
वो कपड़े कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मैं जल्दी जल्दी में बोलती रहती हूँ, बोलना कुछ चाहती हूँ, बाद में जब कभी मैं वीडियो अपना देखती हूँ तो कहती हूँ देखो ये चीज़ें मैंने गलत बोली हैं। और एक बार उस दिन तो बहुत बिजी थी, मैंने टाइटल जल्दी जल्दी में करवा चौथ का टाइटल डाला था, उसमें भी मिस्टेक हो गई थी। और बाद में मैंने जब देखने के लिए जब खोला, क्योंकि टाइम नहीं रहता तो बस डाल देती हूँ जल्दी जल्दी में, तो उसका वो भी गलत हुआ, गलत लिखा था टाइटल, फिर मैंने सही किया है। लेकिन आप लोग इतने मतलब इतना अच्छा, मतलब क्या बोलूँ मैं, आप लोग की क्या तारीफ़ करूँ, ज़्यादा तारीफ़ करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, गलत सोच सकते हैं, लेकिन सच में आप लोग बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। और इन लोग को लग गई थी भूख, छोटी छोटी भूख, बच्चों को वैसे भी। तो ये शाम का टाइम है और यहाँ पे बन रही है मैगी। इन लोगों को मैगी बहुत पसंद है, सभी बच्चों को वैसे मैगी पसंद है। देव ने अपने से बनाई थी मैगी, मैंने कहा जाओ बना लो, मैं बिजी हूँ। और यहाँ पे दीपू और ये लोग भी हेल्प किए थे। पहले अपने रैक का कपड़ा, मैंने कहा सबका अपना अपना रैक है, एक रैक में एक लोग का कपड़ा रखा हुआ है, इस तरह से सेट कर देते तो कुछ दिन तो सही रहती है अलमारी, एकदम मतलब अलमीरा ख़राब नहीं होती अगर इस तरह से मैं सेट कर देती हूँ। अपने अपने रैक से अपने कपड़े निकालते हैं और उसके बाद फिर वैसे ही फोल्ड करके रख देते हैं, तो कुछ दिन सही रहता है। नीचे देव का है, फिर दीपू का है, फिर दीक्षा का, फिर मेरा है, फिर इनका है। इनके वाले में मेरे भी थोड़े से कपड़े और हैं और सारे कपड़े मैं सेट करती गई, रखती गई हूँ और थोड़े इन लोग साथ ये भेजती गई मैं गर्मियों के कपड़े जो पहनने नहीं हैं बिल्कुल भी, तो कुछ कपड़े अभी भी रह गए हैं, इसमें ठंडी वाले निकाल लिए हैं और सारे गर्मी वाले जितने हैं उनको फोल्ड करके अच्छे से अब इसमें रख दूंगी। तब ये जब फिर गर्मियाँ आएंगी तो फिर निकलेंगे। और कुछ कपड़े जो होते हैं बिल्कुल हम पहनते नहीं हैं, फालतू में रखते उठाते रहते, तो मैं उन कपड़ों को निकाल के अलग सा बना के अब किसी को या तो दूंगी, जिसे किसी ज़रूरतमंद को, जो ख़राब कपड़े नहीं होते तो बहुत रहते हैं, उनको ले जाके मैं झोपड़पट्टी डाल के उनको दे देती हूँ। और कुछ कपड़े तो फेंक ही देती हूँ जो बेकार हो जाते हैं। जब हम ठंडियाँ आती हैं तो मैं एक बार उनको रखती हूँ और गर्मियाँ मतलब गर्मी ठंडी के सीज़न में एक बार एडजस्टमेंट होता है, उस टाइम पे मैं फालतू कपड़े निकाल दिया करती हूँ। और यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, दूसरे दिन की मॉर्निंग, और मेरी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सुबह के टाइम में आज मैं बाथरूम अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, मतलब डीप क्लीनिंग। वैसे जैसे हम टेम्परेरी डेली में थोड़ा बहुत क्लीन तो करते ही रहते हैं, लेकिन जब दीपावली आती है तो हर चीज़ थोड़ा डीप क्लीन करती हूँ मैं, हमेशा से मेरी आदत है। तो पूरा ऊपर से नीचे तक सारी टाइल्सों में हार्पिक लगा के, उसके बाद ये ब्रश से टैप, नल, ये स्टैंड, वॉश बेसिन, मतलब वॉशरूम सारे ही साफ़ कर लिए अच्छे से। तो हो गए हैं काम सुबह के सारे। और आज फ्राइडे, कल थर्सडे था तो उस दिन भी कपड़े मैंने नहीं धुले थे, तो कल के भी कपड़े, आज के भी कपड़े धुल के डाल दिए हैं। और उसके बाद अब सुबह के सारे हो गए हैं काम, साफ़ सफाई, खुद की भी साफ़ सफाई होगी। नहाने धोने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बाल धुल लिया। तो अभी आधा खाना बना है, आधा बाकी, तो बस खाना बनाऊंगी, उसके बाद शाम तक अब क्या होगा, क्या आज करूंगी, अभी और आगे की प्लानिंग नहीं करी है मैंने, लेकिन जो समझ में आता है करती जाती हूँ। अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, कई दिनों से बस ऐसे ही चल रहा है। जब से मैं आई हूँ तब से यही चल रहा है। धूप बढ़िया हो रखी है, तो धूप होती है तो लगता है कि धूप में ये सुखा लो, वो सुखा लो, ये भी चल रहा है मेरा कई दिनों से। मैं बात नहीं कर सकती, चलते हुए बात बिल्कुल नहीं कर सकती, हाँफने लगती हूँ। और यहाँ देखिए, ये जो मैंने उस दिन जूते चप्पल सब साफ किए थे, पॉलीथीन लगा लगा के इनके रैप कर करके रख दिए हैं जूते चप्पल, ताकि गंदे ना हों, क्योंकि ये डेली पहनते नहीं। और साफ करके रख भी दो तो कुछ दिन में ऐसे धूल मिट्टी ऐसे जम जाती है कि लगता है गंदे हैं। इसलिए मैंने इस बार ऐसा किया कि साफ करने के बाद उसको पॉलीथीन में रैप कर दिया है, ये गंदे नहीं होंगे। और इधर ये जो मैंने कल कपड़े जब अलमारी सेट करी थी, इतने कपड़े ये भर के रखे हैं, तो देखती हूँ क्या करना है इसको। तो दोपहर का खाना पीना काम हुआ था, थोड़ा सा जैसे ही रेस्ट किया, उसके बाद ये मेरी दोस्त है, ये आ गई, आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा, गांव से आने के बाद मिलने के लिए आई है। तो काफ़ी देर फिर बैठे, चाय पानी, बात नहीं। आज मैंने सिलाई मशीन रख रखी है सामने, वो वाला काम करने जा रही थी, सिलाई मशीन वाला, कुछ चीज़ें मुझे सिलनी थी, करनी थी, तो वो काम फिर हो नहीं पाया। फिर बातें ही करते रहे, कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता कि हम काम करें फिर हम लोग काफ़ी देर बैठ के बातें किए हैं। जब वो लोग चले गए हैं चाय पानी करने के बाद, फिर देव
बोला भूख लगी है मम्मी कुछ बना दो, शाम का टाइम है, तो आज फ्राइड राइस किए हैं। तो आप लोगों को मैं 2-3 दिन का वीडियो इकट्ठा करी और अब हिसाब बराबर हो जाने वाला है। मतलब जो पुराने ब्लॉग थे मेरे सब ख़त्म हो जाएंगे। अब डेली का जैसे मैं नया बनाती हूँ और उसके अगले दिन अपलोड करती हूँ। कोई प्रॉब्लम होती तभी मैं बाद में अपलोड करती हूँ, नहीं तो मेरी ये आदत है कि अगर आज मैंने ब्लॉग बनाया तो कोशिश यही रहती अगले दिन आप लोग के पास पहुँच जाए। तो अब ये वाला हिसाब चलने वाला है, पुराने सारे हिसाब ख़त्म, नया हिसाब शुरू। तो ये अगले दिन की मॉर्निंग हो चुकी है सुबह, और सुबह सुबह ये बच्चों का जो रूम है इसके गद्दे वगैरह हटा रहे हैं, धूप में ले जाके डाल रहे हैं। तो गद्दों को भी धूप लगाना ज़रूरी होता है, वैसे तो बड़ा मुश्किल काम होता है, भारी भारी गद्दे होते हैं उनको धूप में चढ़ाना, धूप लगाना। लेकिन मैं जैसे साल भर में 1-2 बार तो ज़रूरी धूप लगवा लेती हूँ गद्दों में, और इस समय अच्छी धूप भी हो रही है। और उस दिन के बाद किसी दिन बारिश नहीं हुई, करवा चौथ के दिन के बाद। तो बस आज भी ये बच्चे लोग अपना चढ़ा देंगे और रूम को पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे। तो सुबह सुबह ही ये काम शुरू हो गया है, सुबह ही धूप में ये गद्दे डाल दिए, तो पूरे दिन जैसे साफ़ सफाई भी होती रहेगी, रूम की अच्छे से सफाई भी हो जाएगी, और क्या कहते हैं मतलब ये गद्दे भी सूख जाएंगे। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे ना हमारे पास में ही एक पीछे चाय बागान है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। वहाँ पे एक ऐसा केस हो गया है और फ़ोटो वीडियो सब पास का है, तो बातें सुनने में आ रही है। सिर्फ 15 साल की लड़की और 16 साल का लड़का था, और क्या चक्कर था पता नहीं, लेकिन प्यार का चक्कर था, सुनने में आया, न्यूज़पेपर में आया, वीडियो देख रहे हैं। और इतना बुरी तरह से उस लड़के ने उसका गला काट दिया लड़की का कि मैं बता नहीं सकती हूँ, देख के ऐसे रूह कांप जाए, ये वाला हाल है। और बहुत दुख होता है कि माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जब बच्चे ऐसा करते हैं। किसी के, भगवान ना करे किसी के बच्चे ऐसा करें, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, जो ज़माना चल रहा है, मतलब न्यूज़पेपर में तो सुनने में आता ही है, कहीं ना कहीं टीवी में भी देखने के लिए आता है, लेकिन जब ऐसे आसपास कोई घटना हो जाती है अपने आसपास जैसे बगल में, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। बच्चे ऐसा किसी के बच्चे ना करें कि लड़के ने उसकी लड़की का गला काट के खुद को सिलेंडर कर दिया। तो ये वीडियो आप लोग के पास बहुत लेट पहुंचने वाला, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। आगे साफ़ सफाई में क्या हम लोगों ने नया कर दिया, किस चीज़ में फंस गए हैं इतनी बुरी तरह से, तो पूरी सफाई का वीडियो आगे हमने क्या किया, क्या कैसे हुआ, कैसे सेटिंग हुई, ये आगे के ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।